नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। उज्जैन में नगर पालिका निगम चुनाव को लेकर दिग्गज नेताओं द्वारा मतदान करने का सिलसिला जारी है। उज्जैन के भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया सेठी नगर स्थित मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे। यहां से वो सहपत्नी मतदान करने पहुंचे। मतदान करने के बाद सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि सभी मतदाता देश, प्रदेश और नगर के विकास को लेकर मतदान अवश्य करें। मैं जनता जनार्दन से सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने मताधिकार उसका उपयोग ज़रूर करें। मत देना आपका अधिकार है और इस मतदान अवश्य करें। राष्ट्र हित के लिए, प्रदेश हित के लिए और नगर हित के लिए मतदान अवश्य करें। यही मेरा विनम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने सुबह सुबह मतदान किया। ऐसा ही एक नजारा संत नगर में क्षेत्र में देखने को मिला। यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश टटवाल पत्नी समेत मतदान करने पहुंचे। मतदान करने के बाद मुकेश टटवाल ने कहा कि सभी मतदाता अपने मत का उपयोग करें और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए मतदान अवश्य करें। टटवाल का कहना था कि केंद्र में नरेंद्र मोदी, प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और नगर में भाजपा की सरकार चुने। आपने मतदान का उपयोग किया परिवार के साथ, देव दर्शन भी किया। सामने देखो, बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद मैंने परिवार के साथ यहाँ पे मतदान किया है और मेरे उज्जैन के समस्त नागरिक बंधुओं से, मेरे आशीर्वाद दाताओं से, माताओं से, बहनों से, मेरे युवा साथियों से और आप सबसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि उज्जैन के विकास के लिए, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे पार्षद के प्रत्याशी और महापौर को मतदान करें। भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें। अगर आपको जनता चुनती है तो किस प्रकार शहर का विकास करेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विकास करती आई है, विकास ही करेगी और जनता का आशीर्वाद मुझे भरपूर मिलेगा और हमारे उज्जैन के विकास को ट्रिपल इंजन की सरकार से नई रफ्तार देंगे और सारे उज्जैन के लिए जो भी आवश्यक कार्य हैं वो तीव्र गति के साथ किए जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फ्रीगंज स्थित मतदान केंद्र पर पत्नी समेत मतदान किया। सभी लोगों से मतदान करने की अपील की। नगर पालिका निगम चुनाव में शहर के दिग्गज नेताओं द्वारा मतदान का सिलसिला शुरू हो चुका है। उज्जैन दक्षिण के भाजपा विधायक और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फ्रीगंज स्थित मतदान केंद्र पर मतदान किया। यहां मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पत्नी समेत मतदान करने पहुंचे। आज निर्वाचन के, खास करके उज्जैन नगर निगम निर्वाचन का मतदान का मेरा खुद का भी वोट था इसी अपने अलगधाम मेहर धर्मशाला में। मैं अपनी ओर से सभी मतदाताओं से शांतिपूर्ण निर्वाचन में भाग लेने की अपील भी करता हूँ। निर्वाचन हमारा अधिकार, मतदाताओं के नाते से हम सबको, प्रत्येक को मतदान करना चाहिए, ये मतदान की अपील भी करता हूँ। और जिस ढंग का वातावरण बन रहा है, मैं जो लगातार घूमते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपना बोर्ड भी बनाने जा रही है और सभी पार्षदों की तरफ जीत की भारी संख्या में बढ़ती जा रही है। मेरी अपनी ओर से पुनश्च चूँकि शासन का प्रतिनिधि होने के नाते से निवेदन करना चाहता हूं कि ये हमारे जनतंत्र की विशेषता है। हम अपने अपने दल के प्रचार करें, अपने मतदाताओं से बात करें, अपने पक्ष में वोट की अपील करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से मिलजुल करके इस निर्वाचन के काम को संपन्न करें। मेरी अपनी ओर से सभी को बधाई। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पारस जैन ने अरविंद नगर क्षेत्र में मतदान किया। वे यहां अपनी पत्नी समेत मतदान करने पहुंचे। मीडिया से चर्चा में पारस जैन ने कहा कि जनता उसे चुने जिसकी प्रदेश में सरकार है। फिर से भाजपा का महापौर प्रत्याशी है, पार्षद विजय होंगे। ये खास बात यह है कि विधायक पारस जैन पत्नी के साथ 2 पहिया वाहन से मतदान करने पहुंचे। आज तो मतदान हो रहा है और 18 तारीख को उसके रिजल्ट आने वाले हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और महापौर भी जो है भारतीय जनता पार्टी का भारी बहुमत से जीतेगा, क्योंकि जनता का जो रुझान दिखता है, जिस प्रकार हम जनसंपर्क में गए हैं और उससे जो रुझान मालूम पड़ता है, उससे लगता है कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी का शासन था नगर निगम में और अभी भी रहेगा, क्योंकि जनता बुद्धिजीवी समझती है कि सरकार किसकी है, उसको ही वापस चुन के लाना चाहिए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से यह बोर्ड बनेगा। योगा कनेक्ट श्रृंगा एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन SKBM समाज मार्ग बहादुरगंज उज्जैन द्वारा मतदान जागरूकता के लिए संस्था के सचिव और कोच संतोष सोलंकी द्वारा संस्था के बच्चों को शपथ ग्रहण कराई गई। इस अवसर पर संस्था के सचिव और कोच संतोष सोलंकी, सपना माली, रिया लोहान, प्रियांश भारती, प्रयन परमार, स्वाति पंचुया, प्रियांशी पंचुरिया, खुशी जायसवाल समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज योग कनेक्ट श्रृंगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संस्था के सचिवों को संतोष सोलंकी जी द्वारा रखा गया था।
जिसमें संस्था के सभी बच्चों को शपथ दिलाई गई कि वे ज़्यादा से ज़्यादा अपने माता पिता व अपने पड़ोसियों को प्रेरित करें कि वे अपना कीमती वोट जाकर और नगर निगम चुनाव में दें। नाम? सपना माली। जिला पंचायत रतलाम के वार्ड क्रमांक 9 से भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार अंजना हुकुम सिंह गांव-गांव अपने प्रचार में लगे हैं। लोगों का अधिक समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। तो वहीं क्षेत्र के विधायक राजेंद्र पांडे और भाजपा नेता के सिंह कालूखेड़ा जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 9 के प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क कर रहे हैं और साथ ही कई गाँव में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और लोगों से वोट की अपील भी कर रहे हैं। तो ये प्रत्याशी अंजना हुकुम सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बहुत काम किए हैं, बहुत विकास किया है और देश में मोदी जी ने बहुत काम किया है, जिससे ग्रामीण लोग खुश हैं और मैं भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी हूं। जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 9 से चुनावी मैदान में हूं। जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। संपूर्ण क्षेत्र भर के गांव-गांव में और संपूर्ण क्षेत्र के गांव के करेंगे नहीं कभी अपने पद का अपमान मुख्यालय पर गांव में चौपाल सभाओं के माध्यम से और उम्मीदवार प्रत्याशी के द्वारा घर घर पहुंचकर उन सारी योजना, उन सारी नीतियों, उन सारी कार्यक्रमों को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित किए हैं, उन विकास कार्यों के साथ साथ में उन सारी बनाई गई जन कल्याणकारी योजनाएं जिसके माध्यम से घर परिवार में निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार की सहायता सहयोग प्राप्त हुआ है, उसका संबल बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है। उन सारी कार्यों की जानकारी के साथ में मतदाताओं से आगामी होने वाले चुनाव के लिए आशीर्वाद की कामना, जिम्मेदारी सौंपे जाने की कामना, विश्वास प्रदान किए जाने की भावना लेकर के हम सभी पहुंच रहे हैं। आम जनता में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों के प्रति निश्चित रूप से विश्वास है, क्योंकि उन्होंने होते हुए काम देखे हैं जो 50-60 सालों में नहीं हो पाए, वो इन 15-20 सालों में होते हुए काम दिखाई भी देने लगे हैं। उसका लाभ क्षेत्र को मिल भी रहा है और ऐसे में चूँकि कड़ी से कड़ी जोड़ने की आवश्यकता होती है, जनपद में बहुमत प्राप्त हो सके, जिला पंचायत में बहुमत प्राप्त हो सके, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सक्षम योग्य कार्यकर्ताओं को उन्हें अधिकृत करते हुए जिम्मेदारी सौंपी है। उनका चुनाव चिन्ह लेकर के हम सभी साथी उनके साथ खड़े हैं और यही निवेदन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित साथियों को विश्वास दे, आशीर्वाद दे, उन्हें काम करने का मौका दे, एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़े, ताकि आने वाले कल में हम शेष बचे कार्यों को और अधिक तेजी के साथ में, ताकत के साथ में कर सकें। जैसे जिला जनपद के वार्ड क्रमांक 9 के अंदर आज आप जनसंपर्क कर रहे हैं, कितने गांव करेंगे और किस तरह से लोगों को बताएंगे भाजपा की पूर्व के मंडल अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित रहता है। जिन्होंने आगामी जितनी भी सूचना की है, जिन जिन गाँव से सूचना पहुँची है और जो आज के कार्यक्रम की हमारा आज के दिन की दिनचर्या है वो हम पूरी करेंगे। ठीक, धन्यवाद। हुकुम सिंह जी, कौन से वार्ड क्रमांक से आप चुनाव लड़ रहे हैं जिला जनपद के? मैं जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 9 से चुनाव लड़ रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के प्रत्याशी के रूप में घोषित हुआ हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ वरिष्ठ नेता का आशीर्वाद है और हर गांव में चुनाव प्रचार में मेरे साथ साथ दौरे भी चल रहे हैं और उसके साथ साथ जनता का भी अपार आशीर्वाद मिल रहा है। जैसे कि राजेंद्र जी पांडे विधायक साहब जनसभा में साथ थे, के साहब, कालूखेड़ा साहब साथ में थे और काफ़ी कुछ अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। शिवराज सिंह जी की सरकार के होते हुए बहुत सारी योजनाएं शिवराज सिंह सरकार ने लागू की है और मोदी जी के मॉडल पे काम कर रहे हैं। इसलिए देश में अच्छा काम हो रहा है, प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है और जिले में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसलिए ग्रामीण जनों ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इसलिए हर गांव से काफ़ी अच्छा मतदाताओं का आशीर्वाद मिल रहा है और सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस काम वार्ड नंबर 9 को जिताने में लगे हुए हैं। कितने वार्ड किए हैं आपने सांसद विधायक जी के साथ में? विधायक जी के साथ में 15 से 20 गाँव किए और कालूखेड़ा जी के साथ में भी 10-12 गाँव हमने करे हैं और काफ़ी लोगों ने
आदर उनका भी मान सम्मान करा है, भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का भी करा है। काफ़ी अच्छा जन सैलाब देखने को मिला है। आप जिला जनपद के चुनाव में पहली बार आए हैं, तो क्या मोदी जी और शिवराज जी के विकास कार्यों का हवाला देके वोट मांग रहे हैं? किस तरह से आप मैदान में? मोदी जी के और शिवराज सिंह जी के आधार पर ही चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और उनके मॉडल के ऊपर ही अपन काम करेंगे। जिला जनपद उनके हिसाब से चलेगी, सरकार के हिसाब से। रतलाम जिले की आलोट तहसील में आलोट नगर परिषद वाताल नगर परिषद के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक कई युवा और बुजुर्ग व्हीलचेयर पर जाते दिखे मत का उपयोग करने। वहीं क्षेत्र में विधायक मनोज चावला ने बताया कि आलोट के 15 वार्डों में कांग्रेस निकल कर आएगी। वहीं बोले कि भाजपा के कामों में जनता नाराज है। साथ ही बोले कि कांग्रेस के लिए अच्छा रिजल्ट आ रहा है। नगर पंचायत के चुनाव से भी कांग्रेस आगे है और अब नगर परिषद के चुनाव में भी कांग्रेस आगे रहेगी। तो वही नए युवाओं के बारे में बताया कि काफी उत्साह है लोगों ने अपना मत का उपयोग करने के लिए और बताया कि यहां आलोट में मतदान करने के लिए कई बुजुर्ग लोग आए हुए थे और अपने मत का उपयोग किया। एक्साइट था देने में, ये खुशी थी चूज़ करने का मौका मिला किसी को अपनी तरफ से। यही कि मुझे भी चांस मिले कि चूज़ कर सकूँ कौन डेवलप करे जगह, कौन सही डिज़र्व करे। अच्छा लगा। वैष्णव, मैंने आज पहली बार मतदान किया है। आप लोग भी मतदान करिए और मैंने अपने वोट का सही उपयोग किया है। मैं पहले सोचती थी कि अपने घर में सब लोग वोट देते हैं तो मेरा नंबर कब आएगा, तो आज मेरा नंबर आया है इतने साल बाद। तो आज मैंने अपने वोट का सही उपयोग किया है। मेरे ये विचार थे कि सब लोग वोट डालते हैं तो मतलब हमारा कब आएगा ऐसा नंबर। तो हम लोगों ने सोचा कि अब इस बार नंबर आया है तो हम लोग भी वोटिंग दें। और इस बार जब हमने वोटिंग दी तो हमें अच्छा लगा और अपने मतलब आप लोग भी वोट दीजिए। किस तरह से आप उठे और किस तरह से आज अपनी सुबह सबसे पहले मत कर रहा हूँ? सबसे पहले उठ के गणपति हमारे जो आज बुधवार का दिन है, गणपति जी के दर्शन किए और उस पर मतदान करने के लिए हम लोग आए हैं। और जो देखा जाए जो रुझान हमको अभी से मिल रहे हैं कि 15 की 15 वार्डों में कांग्रेस पार्टी को लीड मिल रही है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की परिषद आलोट नगर पंचायत में पुनः बनने जा रही है। किस तरह से उत्साह है लोगों के अंदर? ज़बरदस्त उत्साह आप लोग देख रहे हैं। ये एक लोकतंत्र की एक विशेषता है कि भारत देश में पंचायत से लेकर नगर और नगर से विधानसभा, विधानसभा से लोकसभा तक लोग अपने मत से अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। ये विशेषता लोकतंत्र की है और इसमें सभी लोग जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी वरिष्ठ हैं, सभी उत्साह से भाग ले रहे हैं। आपके क्षेत्र की बात की जाए तो ताल के अंदर भी अभी मतदान जारी है। हाँ, वहाँ भी 15 वार्ड है। क्या स्थिति वहाँ की और किस तरह से? बहुत अच्छी स्थिति है और जो जनता है वो अब कांग्रेस के पक्ष में वहाँ पे भी मतदान हो रहा है और निश्चित रूप से ताल नगर पंचायत में भी कांग्रेस की परिषद बनेगी।